Welcome to Sara Academy online classes for Urdu medium student. Please like, share and subscribe the channel. अस्सलाम वालेकुम। रियाजी के तेलंगाना के ऑनलाइन क्लासेस के ज़ुमन में आज की जमात रियाजी में तक़सीम पजीरी के उसूल पर हम बहस करेंगे। क्योंकि अमूमन देखा यह जाता है तलबा तक़सीम करने के लिए, या पिछली क्लास पे अगर हम गौर करें तो हमने मुफर्रद और गैर मुफर्रद आदात पर बहस की थी, जहां पर हमको बताया गया था ऐसे आदात जो अपने अंदर कई मुफर्रद अज्जाए ज़रबी रखते हैं। तो कई मुफर्रद अज्जाए ज़रबी रखते हैं, पहचानने के लिए हमको जानना जरूरी होता है क्या ये आदात दीगर आदात से काबिल तक़सीम है या नहीं। इसी सिलसिले कड़ी के तौर पर हम कुछ आदात 2 से 13 तक के आदात से काबिल तक़सीम होने वाले आदात की खुसूसियात जानेंगे। बात करते हैं हम 2 से तक़सीम होने वाले आदात पर। 2 से तक़सीम होने वाले आदात कौन से होंगे? तो एक जो उसूल बना हुआ है, पिछले हम जुफ्त आदात में भी हम देख चुके हैं कि तक़सीम 2 से होने के लिए शर्त हम जो देखे थे जुफ्त आदात, तो तमाम तर जुफ्त आदात 2 से काबिल तक़सीम होते हैं। जुफ्त आदात की तारीख में ये भी बताया गया था अगर हिंसा बड़ा हो जाए, मतलब 2 हिंसी, 3 हिंसी, 4 हिंसी अदद बन जाए, तो हमको देखना है इकाई के मुकाम को। इकाई के मुकाम पर हम देखते हैं कि वो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तब वो अदद जुफ्त अदद कहलाएगा। कल की हम क्लास में देख चुके हैं। वही उसूल हमारे पास फॉलो होगा। कोई अदद 2 से तक़सीम होना है तो वो अदद के इकाई के मुकाम पर 0, 2, 4, 6 और 8 हो, तभी वो अदद 2 से काबिल तक़सीम हो सकता है। मिसाल के तौर पर हम एक अदद लेते हैं 4, 2, 3, 2, 5, 8, 1,43,258। क्या ये अदद 2 से काबिल तक़सीम है? तो हम उसूल के मुताबिक देखेंगे इकाई के मुकाम पर 8 हमको उसूल बताया गया है इकाई के मुकाम पर 2, 4, 6, 8 और 0 में कोई एक अदद हो तो 2 से वो काबिल तक़सीम होगा। देखते ही हम ये बता सकते हैं कि ये अदद 2 से काबिल तक़सीम है। अगर मैं इसको लिखूं 14,325, देखते ही हम ये बता सकते हैं कि ये अदद 2 से काबिल तक़सीम है या नहीं है। इकाई के मुकाम को देखते हैं। इकाई के मुकाम पर ना ही 0 नजर आ रहा है, ना 2 नजर आ रहा है, ना 4 नजर आ रहा है, ना 6 नजर आ रहा है, ना 8 नजर आ रहा है। इसलिए हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये अदद 2 से काबिल तक़सीम नहीं है। इस तरीके से आप इन चीजों की प्रैक्टिस करते हुए फिर दीगर आदात को भी आप चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक अदद लिखता हूं, क्या ये अदद काबिल तक़सीम है 2 से? थोड़ा सा हम ध्यान पर देखते हैं, क्या इकाई के मुकाम पर 0, 2, 4, 6, 8 है या नहीं है। यहां भी हम देखते हैं कि इकाई के मुकाम पर 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। तो अब ये कह सकते हैं कि ये अदद 2 से काबिल तक़सीम नहीं है। 4, 5, 8, 7, 6, 3, 2, 8, 4, 5, 9, 10। क्या ये अदद 2 से काबिल तक़सीम है? तो हम इकाई का मुकाम ही देखेंगे। इकाई के मुकाम पर 0 है, तो हम इतने बड़े अदद को एक नजर में देख करके बता सकते हैं कि वो अदद 2 से काबिल तक़सीम है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 2 से काबिल तक़सीम होने के बाद 3 से तक़सीम होने की शर्त। 3 से तक़सीम होने के लिए शर्त, किसी अदद को 3 से काबिल तक़सीम होने के लिए जरूरी है कि दिए गए अदद का मजमुआ, किसी भी दिए गए अदद का जो मजमुआ होगा वो 3 से काबिल तक़सीम होना चाहिए। अगर हम बात करेंगे, एक अदद लिखते हैं 1, 4, 3,
1। क्या ये अदद 3 से काबिल तकसीम है? तो हम करेंगे जमा 1 जमा 4 जमा 3 जमा 1। 1 जमा 4 5, 5 3 8, 5 3 8 और 1 9। क्या हम अदद को देखेंगे, क्या 9 3 से काबिल तकसीम है? अगर 3 से काबिल तकसीम है 9 हमारे पास, तो हम ये कह सकते हैं कि दिया गया अदद पूरा 9 से मुकम्मल तौर पर तकसीम होगा। अगर हम अदद लिखें इतना बड़ा अदद है, खाली हमको देख के बताना है क्या ये अदद 3 से काबिल तकसीम है। हम यहाँ जमा किए थे तो हम नीचे भी जमा करते हैं। 2 जमा 5 7, 7 4 11, 11 3 14, 14 5 19, 19 3 22, 22 4 26, 26 5 31, 31 6 37, 37 7 44, 44 और 8 52। क्योंकि 52 भी हमको बड़ा अदद लग सकता है, तो उसके लिए हम और उसको छोटा कर सकते हैं। 5 भी 2, 5 जमा 2 7, 7 काबिल तकसीम अदद नहीं है, इसलिए 52 भी काबिल तकसीम नहीं होगा। जब 52 काबिल तकसीम नहीं होगा तो हमारा जो अदद होगा वो भी काबिल तकसीम नहीं होगा। अगर उसूल है, उसूल लिखना है हमको, तो यूं लिखेंगे कि 3 से तकसीम होने के लिए आदाद का मजमुआ, आदाद का मजमुआ 3 से काबिल तकसीम हो, 3 से काबिल तकसीम हो। आदाद का मजमुआ 3 से काबिल तकसीम हो। अगर हम लिखें 45,768, क्या ये अदद 3 से काबिल तकसीम है? तो हम फौरी जमा करेंगे। 4 5 9, 9 7 16, 16 6 22, 22 8 30, 3 0 3, 3 काबिल तकसीम है तो 30 काबिल तकसीम होगा। 30 काबिल तकसीम होगा तो 45,768 भी काबिल तकसीम होगा। इसी के लिए अगर हम और एक अदद देखते हैं 3 2 5 4 8, 32,548, 3 2 5 5 5 10, 10 4 14, 14 8 22, 2 2 4, 4 काबिल तकसीम नहीं है, इसलिए 22 काबिल तकसीम नहीं होगा। इसीलिए 32,548 भी काबिल तकसीम नहीं होगा। ये हमको ध्यान में रखना है। इसी के बाद हम देखते हैं 3 के बाद 4 से तकसीम होने के लिए तकसीम होने वाले आदाद कौन से हैं? हमने इससे पहले 2 से तकसीम होने वाले आदाद देखे थे, जिसमें हम ये बताए थे कि किसी भी अदद के इकाई के मुकाम पर 0 2 4 6 8 हो तो वो अदद 2 से तकसीम होगा। क्योंकि 2 को हम 4 को हम जरा सा गौर करें तो ये 2 × 2 होता है, तो यहाँ पर इकाई के बजाय इकाई और दहाई के मुकाम का हिस्सा हम लेते हैं। अब एक अदद, तो यहाँ पर हमको इकाई और दहाई मतलब 2 से 2 मरतबा तकसीम होना, तो 2 से 2 मरतबा तकसीम होना है तो हमको थोड़ा सा दिमाग में रख के चलना है। 2 से 2 मरतबा तकसीम होने के लिए जो तरीका होगा, तो हम 2 से तकसीम होने के लिए इकाई का एक मुकाम लिए थे। तो अब यहाँ पर 4 की जब बात आती है तो हम इकाई और दहाई के मुकाम को देखते हैं। कोई अदद को 4 से तकसीम होने के लिए शर्त क्या है? इकाई और दहाई के मुकाम का हिस्सा, इकाई और दहाई के मुकाम का अदद 4 से काबिल तकसीम हो। हम अब किसी भी अदद को देखकर आसानी के साथ बता सकते हैं कि दिया गया अदद क्या 4 से काबिल तकसीम है या नहीं है। इकाई और दहाई के मुकाम को हम देखते हैं। यहाँ पर हमको नजर आ रहा है 14 84, 84 में 4 दूनी 8, 4 एकम 4, मतलब ये जब 84 2 से काबिल तकसीम है तो यकीनन हमारे पास मौजूद
24,58,484 जो अदद नजर आ रहा है वो 4 से काबिले तकसीम होगा। छोटी सी हम एग्जाम्पल लेते हैं 1048 लेते हैं। हमारे उसूल के मुताबिक 1048 4 से काबिले तकसीम है। क्या ये 4 से काबिले तकसीम है? हम देखते हैं 1048 को 4 से तकसीम करते हुए। 4 दुगनी 8, बाकी बचा 2। नेक्स्ट आदत हमारे पास आएगा 4 तो होगा 24, 4 छके 24, बाकी कुछ नहीं बचता है। 8 अदद वापिस आता है हमारे पास ऊपर से। 4 दुगनी 8। तो इस तरीके से हमको अंदाजा होता है कि जो दिया गया अदद है वो 4 से काबिल तकसीम होता है। एक मरतबा हम बताते चले कि 4 से तकसीम होने के लिए शर्त है कि दिए गए आदाद का मजमू, आदाद के इकाई और दहाई के मुकाम का अदद 4 से काबिल तकसीम हो, तभी वो अदद मुकम्मल तौर पर 4 से तकसीम हो सकता है। इसके बाद 4 के बाद हम देखते हैं 5 से तकसीम होने के लिए शर्त। 5 से तकसीम होने के लिए अभी तक हम 2, 3 और 4 को देख चुके हैं, तो नेक्स्ट जो अदद आएगा हमारे पास 4 होगा। 4 के बाद 5 होगा। तो 5 से तकसीम होने के लिए शर्त है कि दिए गए अदद के इकाई के मुकाम पर, अदद के इकाई के मुकाम पर 0 या 5 हो। 0 या 5। हम किसी भी अदद को देखते ही फौरी तौर पर बताना है कि यह अदद क्या 5 से काबिल तकसीम है या नहीं है। तो उसके लिए आसानी के लिए हम कोई भी एक अदद लिखते हैं। क्या ये अदद 5 से काबिल तकसीम है? तो हम इकाई के मुकाम को देखेंगे, जिस तरह के हम 2 की तकसीम के उसूल में देखे थे। 2 की तकसीम में हम ये देखे थे इकाई के मुकाम पर 2, 4, 6, 8 होना है या 0 होना है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे 0 और 5 ही हो, 0 या 5 ही हो। तो हम इकाई के मुकाम को देखते हैं, यहाँ पर 0 मौजूद है, तो हम बिला झिझक ये कह सकते हैं कि दिया गया अदद 5 से काबिल तकसीम है। अगर इसी अदद का इकाई का मुकाम खत्म करते हुए मैं लिखता हूँ, क्या बताइए 45,456 5 से काबिल तकसीम है? तो हम इकाई के मुकाम को देखेंगे 6। हमारे उसूल के मुताबिक अगर 6 आता है तो वो अदद 5 से नाकाबिल तकसीम होता है। इसी तरीके से एक छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं 1335। क्या 1335 5 से काबिल तकसीम है? तो हमने यहाँ पर उसूल में देखा है कि इकाई के मुकाम पर 5 हो तब वो अदद मुकम्मल तौर पर 5 से काबिल तकसीम है। हम चेक करते हैं यहाँ पर 1335 को 5 से तकसीम करने के लिए 5 दुगनी 10, बचते हैं 3, नेक्स्ट अदद आएगा 3, 5 छके 30, बचे 3, नेक्स्ट अदद आया 5, 5 सते 35, बाकी कुछ नहीं बचता है। इसका मतलब ये है कि दिया गया अदद 5 से मुकम्मल तौर पर तकसीम हो चुका है। अगर हम कोई और अदद लिखते हैं 1557 लिखते हैं, इकाई के मुकाम पर हम देखते हैं कि 7 है। अब हमको अंदाजा हो गया कि ये है ना उसूल के मुताबिक 5 से काबिल तकसीम नहीं है, कुछ ना कुछ तो बाकी बचाएगा। हम एक मरतबा इसको चेक करते हैं 1557 को 5 से तकसीम करते हैं। 5 तिया 15, आने वाला अदद 5, 5 एकन 5, बाकी कुछ नहीं बचा, आने वाला अदद 7, 5 एकन 5, बाकी बचा 2। अगर हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हम आसानी के साथ बिला झिझक तेजी के साथ हम ये कह सकते हैं कि दिए गए उसूल के मुताबिक आदाद 5 से तकसीम हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि किसी अदद को 6 से तकसीम होने के लिए क्या शरायत होंगी। 6 से तकसीम होने के लिए क्या शरायत होगी। किसी अदद को 6 से तकसीम होने के लिए जो उसूल है हमारे पास वो ये है कि दिया गया अदद
दिया गया अदद 2 और 3 से काबिल तकसीम हो। यहाँ पर दिया गया अदद से मुराद हमको पहले देखना होगा 6 से तकसीम होने के लिए जो उसूल हम फराहम करेंगे वो उसूल ये होगा कि 2 और 3 से काबिल तकसीम हो। हम एक अदद मिसाल के तौर पर लेते हैं 456। हमको यहाँ पर 2 और 3 जो आदाद हैं उससे तकसीम होता है या नहीं मालूम करना होगा। इकाई के मुकाम पर हम देखते हैं तो 6 है, तो 6 के मुताबिक 6 अगर हमको दिखाई देता है तो हम ये यकीन के साथ कह सकते हैं कि दिया गया अदद काबिल तकसीम है। फिर हम ये तीनों आदाद को जमा करेंगे, 4 जमा 5 9, 9 जमा 6 15, 15 5 और 1 6, तो ये 2 और 3 से काबिल तकसीम है, इसलिए दिया गया अदद 456 6 से भी काबिल तकसीम होगा। इसी तरीके से अगर हम अदद लिखें, क्या ये 81,972 6 से काबिल तकसीम है, तो हम यहाँ पर देखेंगे इकाई के मुकाम पर जो अदद है क्या वो 2 से काबिल तकसीम है या 0 2 4 6 8 है। इसके बाद फिर हम आगे देखेंगे दिए गए आदाद का मजमुआ क्या होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये चूंकि इकाई के मुकाम पर अदद 2 है जो कि 2 से काबिल तकसीम है, इसके बाद हम इन 5 आदाद को जमा करते हैं, 8 और 1 9, 9 जमा 9 18, 18 7 25, 25 और 2 27, 27 2 जमा 7 9, क्योंकि 3 से भी काबिल तकसीम है 9, तो इसलिए दिया गया था 3 से काबिल तकसीम होगा। इकाई के मुकाम पर चूंकि जुस्त अदद या 2 4 6 8 में से एक अदद है, इसलिए 2 से काबिल तकसीम होगा, तो दिया गया अदद हमारे पास 6 से भी काबिल तकसीम होगा। मिसाल के तौर इसको हम चेक कर लेते हैं, क्या हमारा दिया गया उसूल सही है। 6 से 6 6, बाकी बचा 2, एक नया अदद 6 18, 3 बचा हमारे पास 9 आया, 6 6 के 36, 3 बचा 7, 6 6 के 36, 1 बचा 2, 6 दुगने 12। चाहे कितना भी बड़ा अदद क्यों ना हो, हम फौरी तौर पर बता सकते हैं कि दिए गए अदद से अगर कोई अदद को तकसीम 6 से करना है, चेक करना है हमको, तो 2 से इकाई के मुकाम पर 0 2 4 6 8 हो या और उसके आदाद का मजमुआ 3 से काबिल तकसीम हो, तो वो अदद 6 से मुकम्मल तौर पर काबिल तकसीम होगा। एक अदद आपके लिए चेक कीजिए, बतलाइए क्या ये अदद 3 से 6 से काबिल तकसीम है या 3 से काबिल तकसीम है या 2 से काबिल तकसीम है। बहरहाल उस अदद को आप नोट कीजिए, प्रैक्टिस सेशन के लिए आप इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं उमूमी तौर पर किताबों में बहुत ही कम इस बारे में बताया गया है कि 7 से तकसीम होने की शराइत क्या।